हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है अष्टोही का व्रत, जो कि मैंने, मम्मी ने और मौसी ने तीनों ने साथ में ही रखा है। मम्मी जी के लिए आई हैं कमोइयाँ, क्यों वैसे तो ये दे के जाती हैं हमारे यहाँ पे, पर आज की बार वे दे के नहीं गई हैं। हमारे दे के जाती हैं, पर अब की बार वो जो है हांडिया दे के नहीं गई कमोई मम्मी, इसलिए मम्मी को लेके आनी पड़ी हैं। ये वो भूल गई शायद अब की बार। ये मौसी जी लगी है रोटी पोने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाफ डे का ही होता है। ये 12 बजे के बाद कहानी पढ़ने के बाद हम खा सकते हैं खाना। सबसे अच्छी बात तो यही है मेरे लिए। तो ये मम्मी ने भर दिया कमोइयाँ। अब हम इनको लेके जाएंगे कमरे में, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, वहाँ पे इनको रखेंगे और इनकी पूजा की जाएगी। इसी के ऊपर मैं जो मम्मी के लिए जो सूट है वो रखूँगी, जो सामान मुझे इनके लिए ये मम्मी ने रख दी हैं। ये रख दी है अनाज की। अब एक कमोई और लेके आएंगी, जो कि पानी की रखी जाती है, पानी की भर के रखी जाती है। वो अभी मम्मी लेने गई हैं। इतने आप ये देखिए, दोनों कमोइयाँ रख दिए हैं। एक अनाज की भर दी है, एक पानी की भर दी है। हमारे यहाँ पे दोनों का जोड़ा होता है का व्रत। ये मम्मी ने धागे बंद देंगे, सतिया भी होगा। ये थोड़ी सी रह गई थी। ये विवान भी बीच में आ जाता है काम को बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ अपने तगड़म लगाने के लिए। वो कैसे क्या क्या लेके आ रहा है। किसका है? मौसी का। ये मैं बैठ गई हूँ और मैंने दोनों पे धागा बांध दिया है। मैंने ये नाला बांध दिया है। पहले मैंने जल वाले पे बांधा है, जिसमें पानी रखा है। फिर मैंने जो जिसमें अनाज रखा है उसके ऊपर बांधा है। फिर दोनों के ऊपर सतिया किया मैंने, क्योंकि मम्मी जी कुछ काम लगी हुई थी। मम्मी ने मुझे दे दिया ये काम कि तू ही कर जाके। ये मैंने बना दिया है इनके ऊपर सतिया। पहले पानी वाली पे बनाया, फिर अनाज वाली पे बनाया। जब व्रत रखते हैं, पता नहीं अंदर से कौन सी पॉजिटिवनेस आती है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे ही ये 12 बजे तक होता है। कहानी पढ़ने के बाद हम खाना खा सकते हैं। वैसे मेरे मायके में जो तारा निकलता है, ध्रुव तारा बोलते हैं, वो देखने के बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं, उससे पहले नहीं खोल सकते। मेरी मम्मी तो तारा देखने के बाद ही खोलती है। अब मैं जो मेरे सासू मम्मी के लिए जो सूट लेके आई हूँ वो इस पे रखूँगी। जो दोनों सासू के लिए लेके आई हूँ मैं, तो दोनों मटकियों पे मैंने सूट रखा है। एक सासू मम्मी, एक मौसी। ये चल दिए हम पड़ोसियों के यहाँ पे, क्योंकि जो कहानी पढ़ते हैं हम वो पड़ोसियों के यहाँ पे पढ़ते हैं। वो साथ में ही जितने भी हमारे पड़ोस की लेडीज़ हैं सारी इकट्ठा होके कहानी पढ़ती हैं। वैसे भी अकेले में क्या मज़ा आता है, साथ में ही बहुत मज़ा आता है। इसी बहाने सभी मिल भी लेती हैं। काफ़ी दूर भी नहीं है, यही पास में ही है। देखो वो आपको दिख जाएगा, ये घर है उनका। वो वैसे तो हमारे घर पे आके कह गई थी कि जो लेट मत करना, क्योंकि हम सास वो कई बार लेट हो जाते हैं। पर अब की बार तो हम जल्दी ही आ गए, कोई आया ही नहीं था। मम्मी बहुत टाइम की पाबंद है, मैं ही थोड़ा लेट करती हूँ। ये पहुँच के कोई आया ही नहीं है अब तक। ये देखो चटाइयाँ बिछा दी हैं, यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे। ये मम्मी पूछ रही हैं क्यों नहीं आए वो। ये मेरी जेठानी जी हैं, ये लेके आए पूजा का सामान। ये रख दिया। अब हम यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे, वही माता की आरती करेंगे। अभी उनका जो पड़ोसी नहीं आए उन्हीं का वेट करेंगे। ये इस पे होता है अनाज, गुड़। यहाँ पे जो 12 बजे के बाद जो गुड़ खा के ही व्रत को खोला जाता है। वैसे इसमें हल्दी का टीका किया जाता है। अभी सभी आ चुके हैं और हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। सभी के हाथों पे धागा बांध दिया है और सभी ने जल में अनाज को प्रोवाइड कर दिया है। में तिल, वैसे तो तिल जो ये ही होता है ऐसे।
मेरे से काफ़ी दूर था, ये मेरे पे नहीं गिरा जा रहा था, इसलिए मैंने पास में रख लिया। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी पुरानी मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही इसने जाकर कुदाली मारी तो ही सही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो सही के बच्चे को मारे जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह यह काम से अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह मिट्टी के लिए घर आ गई। उधर वैसे ही माता अपने गुरुकाल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देख कर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से शिक्षाई के पूरी कहानी इस साथ वीडियो में मैंने सुनाई भी है, मतलब जेठानी जी ने सुनाई है, वो मैंने काटी नहीं है कि कभी किसी को देखनी हो तो एटलीस्ट वो देख ले कि कैसे क्या होती है। ऐसे हमने 3 कहानियाँ, एक आरती की थी, 3 नहीं करते हैं इसलिए 4 की थी। इसके बाद वे घर छोड़कर किसी तीर्थ यात्रा की ओर चले गए और खाने की ओर कोई धन न देकर जब तक इनमें से कुछ भी शक्ति साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। वह पूर्णतः असक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर वह आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया है, इस कारण तुम्हें अपने बच्चों को देखना पड़ा। भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता से वर्ग अपितु गौ माता की सेवा करना ही आरम्भ कर दिया। जीवों पर दया भाव क्रोध द्वेष व्यथा त्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे श्रेष्ठ 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। आपने सब कुछ किया, वैसे ही हम सुख को दिए और हमको तीनों बेटा देखकर गणेश की वो आरती करी और बढ़िया। फिर हमने कहानी पढ़ने के बाद हमें सूरजदेव को जल दिया, फिर हमने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सभी जो छोटी बहू हैं उन्होंने अपनी सासू का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए और उनको 10-10 रुपये हमने दिए। साथ में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है, मज़ा आ जाता। फिर सभी हम देवरानी जेठानियाँ एक दूसरे गले मिली। ये मेरी जेठानी है, यही इसी के घर पे भी ये प्रोग्राम होता है। ये सभी लेडीज़ को इकट्ठा करती हैं और कहानी सुनाती हैं। हम करवा चौथ की और अष्टमी के साथ में ही सुनते हैं। एक साल में ही हम एक दूसरे से मिलते, नहीं तो मिलना ही नहीं होता है। ये भी जेठानी है मेरी पड़ोस में। मेरी तो एक ही देवरानी, वैसे सभी जेठानियाँ ही हैं यहाँ पे। ये है मेरी देवरानी प्यारी सी। मम्मी बोलिए साथ में एक फ़ोटो तो खिंचवा लो। लाइक एंड सब्सक्राइब।